की बात की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो गोली चलवाए थे मुलायम सिंह यादव वो बहुत अच्छा किए थे। वो सुअर प्रसाद मौर्य, पहले तो उसको स्वामी प्रसाद कहना बंद कर दीजिए। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, वो है सुअर प्रसाद मौर्य, और वो सुअर भी नहीं है, वो गैंडे और सुअर का मिक्स ब्रीड है। ये फैसला हो सकता है चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाना। ये उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, और 2024 में इसका उनको फर्क नजर आ जाएगा। पहले ही वो 46 पर आ चुके हैं और इस बार वो शून्य हो जाएंगे। खास करके अभी वैसे भी अगर आप कांग्रेस को देखते हैं ना, तो वो नॉर्थ इंडिया में अपना ध्यान ही कम दे रहे, वो ज़्यादा उनका साउथ की तरफ ध्यान है, और दूसरा मुस्लिम पक्ष को भुनाने के लिए भी उन्होंने ये काम किया है। फिर किस मुंह से जाते हैं ऐसे लोगों को? तो मेरी नज़र में तो देखिए, उन्होंने जब ठुकराया ना, तो मुझे गुस्सा इसलिए आया कि हमने उनको निमंत्रण ही क्यों भेजा। मंदिर न्यास ने उनको, तो यही तो सुंदरता है, सबको बुलाया जाता आप समझिए, सुंदरता है, बड़प्पन दिखाने के चक्कर में हत्यारों को बुलाना गलत है। आप सोचिए, जिनके बच्चों ने वहां पर लहू बहाया था, जो 92 में मरे थे, 90 से 92 के दौरान जो कार सेवक मरे थे ना, उनके परिजन वहां कहीं पीछे लाइन में खड़े होंगे ऐसे। और इन नेताओं को, इन 2 कौड़ी के लोगों को जिन्होंने गोलियां बरसाई थी, जिनके बाप दादाओं ने मरवाया था उनको, उन लोगों को वहां पर पहली पंक्ति में खड़ा करके आप मेहमान बना के बुलाएंगे, तो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। अच्छा हुआ कि इन्होंने ठुकरा दिया, बहुत अच्छा हुआ। इसका क्या चुनाव पे क्या असर होगा? चुनाव पे तो मैंने आपको बताया ना, ये इनके ताबूत की आखिरी कील साबित हो गया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तब इन्हें धोखा नहीं था, तब कुछ धोखा नहीं था, मायावती के साथ थे तब भी कुछ नहीं था, लेकिन अब समाजवादी नमाजवादी पार्टी जिन्होंने हिंदुओं पे गोली चलाई थी, वहां जाने के बाद ये एजेंडा क्यों चला रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे, ये दलितों, SC ST OBC वाला जो मुद्दा चल रहा है उसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई है नहीं। इंद्रेश, आपने कांग्रेस का निमंत्रण सुना कि उन्होंने ठुकरा दिया, ऑफिशियली लेटर लिखे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि हम नहीं जाएंगे। कितना बड़ा ये फैसला हो सकता है चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाना? ये उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, और 2024 में इसका उनको फर्क नजर आ जाएगा। पहले ही वो 46 पर आ चुके हैं और इस बार वो शून्य हो जाएंगे। खास करके अभी वैसे भी अगर आप कांग्रेस को देखते हैं ना, तो वो नॉर्थ इंडिया में अपना ध्यान ही कम दे रहे, वो ज़्यादा उनका साउथ की तरफ ध्यान है, और दूसरा मुस्लिम पक्ष को भुनाने के लिए भी उन्होंने ये काम किया है। फिर किस मुंह से जाते हैं? जिसने 26 वकील लगाए थे श्री राम लला के लिए, जिसने राम सेतु को तोड़ने की बातें करी थी, पैरोकार बने थे, वो किस मुंह से राम लला के यहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों को तो मेरी नज़र में तो देखिए, उन्होंने जब ठुकराया ना, तो मुझे गुस्सा इसलिए आया कि हमने उनको निमंत्रण ही क्यों भेजा। मंदिर न्यास ने उनको, यही तो सुंदरता है, सबको बुलाया जाता है। आप समझिए, सुंदरता है, बड़प्पन दिखाने के चक्कर में हत्यारों को बुलाना गलत है। आप सोचिए, जिनके बच्चों ने वहां पर लहू बहाया था, जो 92 में मरे थे, 90 से 92 के दौरान जो कार सेवक मरे थे ना, उनके परिजन वहां कहीं पीछे लाइन में खड़े होंगे ऐसे। और इन नेताओं को, इन 2 कौड़ी के लोगों को जिन्होंने गोलियां बरसाई थी, जिनके बाप दादाओं ने मरवाया था उनको, उन लोगों को वहां पर पहली पंक्ति में खड़ा करके आप मेहमान बना के बुलाएंगे, तो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। अच्छा हुआ कि इन्होंने ठुकरा दिया, बहुत अच्छा हुआ। इसका क्या चुनाव पे क्या असर होगा? चुनाव पे तो मैंने आपको बताया ना, ये इनके ताबूत की आखिरी कील साबित हो गया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये देश राम से है, ये देश कृष्ण से। ये कार सेवकों की बात की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो गोली चलवाए थे मुलायम सिंह यादव वो बहुत अच्छा किए थे। वो सुअर प्रसाद मौर्य, पहले तो उसको स्वामी प्रसाद कहना बंद कर दीजिए। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, वो है सुअर प्रसाद मौर्य, और वो सुअर भी नहीं है, वो गैंडे और सुअर का मिक्स ब्रीड है। आप उसको देखो ठीक से, उसका मुंह गैंडे जैसा है, बाकी पूरा ढसा सुअर जैसा है, तो वो मिक्स ब्रीड है। वो कौन होता है मेरे राम पर टिप्पणी करने वाला है, मेरे रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला? धोखा है, हिंदू धर्म में भी बोलते हैं वो दोगला इंसान है कि जहां उसको मलाई दिखी, जहां मलाई दिखी वहां वो चाटने पहुंच जाता है, जहां मलाई दिखी। इसी बीजेपी के थूक कर चाटने आया था ना, वो बीजेपी में भी था, फिर सपा में, बसपा में गया, सपा में गया, सब जगह जाता है वो थूक थूक के चाटने वाला। वो एक हमने 12th में चैप्टर पढ़ा था ना, हरियाणा के एक मंत्री जी थे, आया राम गया राम, तो ये वो भी नहीं है। ये वो है, वो सुअर जो कहीं भी लौट जाएगी, कहीं भी जहां मलाई मिलेगी वहां थूक के चाट लेगा। तो उसके बारे में तो टिप्पणी करके अपनी जुबान खराब करना है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म धोखा है और कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, वो भी सही था? स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी खुद सिंदूर लगाती है और अपना मंगलसूत्र पहनती है, पूजा करती है, बीजेपी से सांसद है संघमित्रा मौर्य। तो आपको पता होना चाहिए, जब भाजपा ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, क्योंकि परिवार में 1 या 2 ही लोग रह सकते हैं सांसद विधायक, ये तो मंत्री भी थे,
उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में। तब इन्हें कुछ बुरा नहीं लगता था, तब मनुस्मृति या मनुवाद नहीं दिखता था, तब इन्हें धोखा नहीं था। तब कुछ धोखा नहीं था, मायावती के साथ थे तब भी कुछ नहीं था। लेकिन अब समाजवादी नमाजवादी पार्टी जिन्होंने हिंदुओं पे गोली चलाई थी, वहां जाने के बाद ये एजेंडा क्यों चला रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे, ये दलितों SC ST OBC वाला जो मुद्दा चल रहा है उसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई है नहीं, बैकअप में कोई नहीं है। कोई नहीं। यादव वोट भी इस बार हिंदू वोट जो है वो मथुरा में मोदी जी ने कह दिया है भाई अब यहाँ मंदिर बनने वाला है, तो जितने भी यदुवंशी है मैं कह रहा हूँ वो सारे के सारे कहेंगे कृष्ण लला हमारे हैं, माखन तुम्हें खिलाने को, वहाँ पे ही भव्य मंदिर बन